हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। HPPSC PGT मैथ्स का पेपर 1 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो आज 19 मई 2024 को कंडक्ट करवाया गया। इसका हमने HPG के नेशनल जीके की वीडियो पहले डाल दी है, चैनल पे आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम हिंदी के 10 क्वेश्चन जो पूछे गए थे इनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पहला क्वेश्चन है, कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना। रेखांकित पद विशेषण का भेद है। तो कुछ पे यहाँ पे रेखा दी गई है, तो कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना। तो कुछ यहाँ पे कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक वाचक है? तो यहाँ पे कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना में जो कुछ वर्ड है, ये विशेषण का उदाहरण है परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, परिमाणवाचक। अब इसमें दूध एक वचन संज्ञा है। जब एक वचन संख्या होती है तब परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। ओके, सिंपली इतना सा फॉर्मूला है इसमें, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे बहुवचन होता तो संख्यावाचक की कैटेगरी में आ जाना था ये, लेकिन यहाँ पे दूध एक वचन है तो ये परिमाणवाचक कहलाएगा। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। नौकरानी के हाथ से पे डैश दिए गए हैं, से चम्मच गिर गई। रेखांकित परसर्ग किस कारक का उदाहरण है? कौन सा कारक है ये? नौकरानी के हाथ से चम्मच गिर गई यानी दूर जाने की बात हो रही है, यहाँ पे जुदाई की बात हो रही है। तो कारक आपादान से जुदाई, आपादान कारक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आपादान कारक। जब कोई चीज किसी से बिछड़ रही होती है, दूर जा रही होती है, चम्मच नौकरानी के हाथ से दूर जा रहा है यानी गिर रहा है। जब गिर रहा है तो यह आपादान कारक की कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। लौह पुरुष डैश दिया गया, लौह पुरुष में लौह पुरुष ने सभी देशी रियासतों के एकीकरण को संभव बनाया। रेखांकित पद संज्ञा का भेद है। ये क्वेश्चन अभी हमने जब असिस्टेंट वाला नहीं, उससे पहले जो 15 तारीख को रिसर्च ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। वहां हमने ये क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया था कि जहां भी लौह पुरुष, अभी ये लौह पुरुष क्या है? ये एक उपाधि है। लौह पुरुष एक उपाधि है। जहां भी कोई उपाधि आती है तो उपाधि को संज्ञा के कौन से भेद में रखते हैं हम? तो उपाधि आती है तो उसको हम संज्ञा के व्यक्तिवाचक कैटेगरी में रखते हैं। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी ये। लौह पुरुष ने सभी देशी रियासतों के एकीकरण को संभव बनाया। लौह पुरुष यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उपाधि हो या पुरस्कार का नाम हो या कोई सरकारी योजना का नाम हो, किसी भाषा का नाम हो या कोई किसी किले का नाम हो, तो ये सारी इस व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आते हैं। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पे अगर देखें तो विधवा का भाववाचक संज्ञा होगा वैधव्य, बिल्कुल करेक्ट है। सुहृद का देखें तो सौहार्द्य होगा, बिल्कुल करेक्ट है। वृद्ध का वार्धक्य नहीं होगा, इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी वार्धर्य। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। वृद्ध की जो ये भाववाचक संज्ञा यहाँ पे गलत दी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। बिल्ली का पुल्लिंग रूप है। बिल्ली का पुल्लिंग रूप है बिलाव। बिलाव बिल्ली का पुल्लिंग रूप है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बिलाव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। रेखांकित पद सर्वनाम का प्रकार है। यह पे डैश है। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। तो यह है यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, निश्चयवाचक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए, पीजीटी में जो भी क्वेश्चन HPPSC आजकल पूछ रहा है पेपर 1 में, हिंदी सेक्शन में एक ही कैटेगरी से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे विशेषण से, सर्वनाम से। इनके जो भेद है यहाँ पे, जो इनके एप्लीकेशंस है वहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा सर्वनाम का भेद यूज हुआ है। तो यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन भी होंगे, पीजीटी के और एग्जामिनेशन है जो, उनमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चन को देखकर अपनी तैयारी कर सकते हो। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। संकेतवाचक सर्वनाम, ये भी कौन सा पेपर था वो सर्वनाम? पीजीटी कॉमर्स का पेपर था शायद से वो, उसमें ये संकेतवाचक सर्वनाम दिया गया था निश्चयवाचक सर्वनाम की जगह पे, क्योंकि मैक्सिमम को निश्चयवाचक सर्वनाम का नाम ही याद रहता है, संकेतवाचक नहीं पता होता कि इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, इसको याद रखें कि इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम को। यहाँ पे यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारत रत्न समस्त पद, जो यहाँ पे भारत रत्न है, ये किस समास का उदाहरण है? तो अगर भारत रत्न का विग्रह करें तो इसका होगा भारत का रत्न।
भारत का रत्न, यानी इसमें कारक आ रहा है का, तो तत्पुरुष समास होगा ये। ओके, भारत रत्न यानी तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तत्पुरुष। द्वंद्व समास में हमने बताया था कि द्वंद्व समास में क्या होता है, जिनके बीच में ऐसे जैसे माता पिता, बीच में डैश आए, माता पिता, दिन रात, जिनमें बीच में डैश आए यानी कि बीच में समीकरण सा बन जाए तो वो द्वंद्व समास होता है। तो इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की श्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर जब गाती हैं तो सब झूम उठते हैं, वाक्य में उद्देश्य है। अब दो पार्ट होते हैं, ये क्वेश्चन भी आया था, उद्देश्य से भी क्वेश्चन पूछा गया था, उद्देश्य और विधेय से। तो उद्देश्य होता है जिसके बारे में बात की जाए उसे कहते हैं उद्देश्य, और विधेय होता है जो बात की जाए, यानी जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं, और जिसके बारे में बात की जाए उसे विधेय उद्देश्य कहते हैं। तो उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाए, यानी यहाँ पे बात हो रही है भारत की श्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर की। ओके, भारत की श्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर, यहाँ पे उद्देश्य है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, भारत की श्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ओह कितना घुप अंधेरा है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। जहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आए तो समझ जाइए कि विस्मयादिबोधक वाक्य का प्रकार है ये। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विस्मयादिबोधक। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विस्मयादिबोधक। अगर अर्थ की दृष्टि से अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकारों की बात करें तो टोटल अर्थ की दृष्टि से अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं, 8 प्रकार हैं, 8 भेद हैं वाक्य के। कौन कौन से? तो विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, यहाँ जो दिया है संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक यानी विस्मयवाचक, और संकेतवाचक। ये 8 प्रकार के हैं अर्थ की दृष्टि। और अगर रचना के आधार पर करें बात, रचना के आधार पर टोटल 3 भेद हैं वाक्य के, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य, या जिसे मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये रचना के आधार पर है। रचना के आधार पर 3 भेद हैं और अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं वाक्य के। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया अलंकार से, तो इस क्वेश्चन में हमें डाउट है तो इसको हम स्किप करेंगे। अगर आप में से किसी को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है विद एक्सप्लेनेशन तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, एचपी जीके और नेशनल जीके के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो उसको आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वीडियो की। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।